प्रायः सभी मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार उन्नति के लिए चेष्टा तो करते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। ऐसे 5 अवगुण हैं जो मनुष्य की उन्नति पथ में बढ़ने से सदा रोके रखती है। वे 5 अवगुण इस प्रकार हैं। पहला, आसक्ति, अटैचमेंट। खाने, पहनने, विलासिता करने, सांसारिक विषयों का रस बुद्धि से उपभोग करने में प्रवृत्त कराने वाली वृत्ति का नाम आसक्ति है। मनुष्य विचार से समझता है कि व्यभिचार करना बहुत बुरा है, पाप है। अमुक वस्तु का खाना शरीर और बुद्धि के लिए हानिकर है, परंतु विषय लालसा रूप काम वृत्ति विवेक को ढककर उसे उन्हीं विषयों में ले जाती है। इस आसक्ति के वश होकर ही इंद्रिया बलात् मन को खींचकर विषय सागर में डुबो देती है। इस काम वृत्ति का अवश्य ही नाश करना चाहिए। जिन वस्तुओं की ओर मन आकर्षित हो, हमें उनके गुण दोषों का विचार कर जिसमें दोष और परिणाम में दुख प्रतीत होता हो, उसका हठ या विवेक से विरोध या त्याग कर देना चाहिए, और जिसमें दोष दुख ना प्रतीत हो, उसे ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, द्वेष, हेट, जो क्रोध के रूप में परिणत होकर न्यायान्याय के विचार को नष्ट कर देता है और चाहे जैसे अन्याय कर्म में लगा देता है। काम वृत्ति जागृत होने पर जैसे मनुष्य चाहे जैसा पाप कर बैठता है, इसी प्रकार क्रोध की वृत्ति में भी वह बड़े से बड़ा अन्याय करते नहीं हिचकता। अतएव द्वेष को कभी हृदय में नहीं टिकने देना चाहिए। जब किसी पर क्रोध आवे तब उसी समय सावधान होकर विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। क्रोध के वश में होकर कुछ कर बैठना भविष्य में अत्यंत दुखदायी हुआ करता है। तीसरा, लोभ, ग्रीड। विचारवान पुरुषों ने लोभ को पाप का जन्मदाता बतलाया है। लोभ वृत्ति जागने पर न्याय और सत्यासत्य का विचार नहीं ठहर सकता। दूसरों को धोखा देना, ठगना, धन के लिए नीचे से नीचे कर्म कर बैठना लोभी मनुष्य का स्वभाव सा बन जाता है। धन संग्रह को ही जीवन का ध्येय समझने वाले लोभी से धर्म का संग्रह होना अत्यंत कठिन है। अतएव ईश्वर और प्रारब्ध पर भरोसा करके लोभ का त्याग करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को आत्मनाशक नरक का द्वार बतलाया है। चौथा, भय, फियर। इसके उत्पन्न होने पर मनुष्य धैर्य को त्याग कर तुरंत पाप में प्रवृत्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्भय होकर न्याय पथ पर चलता है, महान से महान संकट में भी धैर्य नहीं छोड़ता, उसका यहाँ वहाँ कहीं भी कभी पतन नहीं होता। परमात्मा को हर जगह देखने पर तो भय कहीं रहता ही नहीं, परंतु हृदय में धैर्य धारण करके विचार करने तथा शूरवीरता का अवलंबन करने से भी मनुष्य निर्भय हो सकता है। इस बात को समझकर सदा निर्भय रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भय में पड़कर अधीरता से अन्याय को स्वीकार नहीं करना चाहिए। पांचवा और अंतिम, दंभ। अपने बुरे भावों को छिपाकर लोभ, भय या अज्ञान से धन, मान, बड़ाई आदि के लिए बिना हुए ही अच्छे भाव दिखलाना या अपने थोड़े अच्छे भावों को विशेष रूप से दिखाना दंभ कहलाता है। यह दोष कल्याण मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। साधक के अधःपतन के प्रधान हेतुओं में से यह विशेष प्रधान है। असत्य, छल, अन्याय आदि दोष दंभ के गर्भ में स्वाभाविक ही छिपे रहते हैं। दंभी मनुष्य समझता है कि मैं दूसरों को ठगता हूँ, परंतु वास्तव में वह स्वयं ही ठगा जाता है। दंभ से किए हुए यज्ञ, दान आदि सत्कर्म भी क्षय हो जाते हैं, बल्कि कहीं कहीं तो कर्ता को पुण्य के बदले पाप का भागी बनना पड़ता है। अतएव विचारवान पुरुष को इस दोष से खूब बचना चाहिए। आजकल की दुनिया में इस दोष का बहुत विस्तार हो रहा है। हजारों में भी एक मनुष्य ऐसा मिलना कठिन है जिसमें दंभ का लेस भी ना हो।
अतः ये 5 अवगुण जिसमें भी है उन्हें इन अवगुणों से दूर रहना चाहिए और प्रगति पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए।